नमस्कार। आज हम उस दौर में झांकने जा रहे हैं जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया था। करीब 200 साल की गुलामी, एक ऐसा समय जब दुनिया का सबसे समृद्ध देश धीरे धीरे एक उपनिवेश बन गया। और ये सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, ये कहानी है लूट की, शोषण की, टूटते समाज की और फिर जागते राष्ट्र की। सबसे पहले यही समझना जरूरी है, भारत गुलाम कैसे बना? क्या अंग्रेज सीधे तलवार लेकर आए थे? नहीं, अंग्रेज भारत में सबसे पहले व्यापारी बनकर आए। साल था 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की रानी से व्यापार की इजाजत मिली। तो शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन सत्ता तक पहुंचे कैसे? धीरे धीरे। भारत तब छोटे छोटे राज्यों में बटा था। आपसी लड़ाइयां, कमजोर केंद्रीय शक्ति और अंग्रेजों की चालाक कूटनीति। मतलब डिवाइड एंड रूल? बिल्कुल। और फिर आया वो मोड़ जिसे इतिहास कभी नहीं भूलता। 1757, प्लासी का युद्ध। यहीं से अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि शासन शुरू किया। बंगाल उनके हाथ चला गया। बंगाल, जो कभी भारत की आर्थिक रीढ़ था। और वही सबसे पहले लूटा गया। कृषि कर बढ़ा दिए गए, स्थानीय उद्योग तोड़ दिए गए, हुनरमंद कारीगर बर्बाद कर दिए गए। कहा जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था। सही कहा। और अंग्रेजों के जाते जाते वही भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा। गुलामी सिर्फ आर्थिक नहीं थी, मानसिक भी थी, है ना? हाँ, अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली बदली, हमारी भाषा को नीचा दिखाया, हमारी संस्कृति को पिछड़ा बताया। यानी गुलाम सिर्फ जमीन नहीं हुई, सोच भी गुलाम बनाई गई। रेलवे, कानून, प्रशासन, अक्सर कहा जाता है कि ये सब अंग्रेजों की देन है। लेकिन सच? ये सब भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की सुविधा के लिए था। रेलवे ताकि कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचे, कानून ताकि शासन आसान हो। फिर आया विरोध, पहला बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेज सिपाही विद्रोह कहते हैं, और भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन वो असफल रहा। हाँ, पर उसने एक चिंगारी जलाई। अब गुलामी को लोग भाग्य नहीं, अन्याय मानने लगे। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने नया रूप लिया। कांग्रेस का गठन, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। फिर आए महात्मा गांधी। अहिंसा, सत्याग्रह, एक बिल्कुल अलग रास्ता। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी परेशानी बनी। न गोली न तलवार, फिर भी सत्ता हिलने लगी। जलियांवाला बाग 1919, निहत्थे लोगों पर गोलियां। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब साफ था, या तो आजादी या कुछ नहीं। और आखिरकार 15 अगस्त 1947, 200 साल की गुलामी का अंत, लेकिन बंटवारे के दर्द के साथ। तो सवाल ये है, क्या गुलामी सिर्फ इतिहास है या उसकी छाया आज भी कहीं न कहीं मौजूद है? ये सोचना हम सब पर छोड़ दिया जाए। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, सीखने के लिए होता है। अगली बार फिर मिलेंगे।